पीएमटी फर्जीवाड़े में गिरफ्तार डॉक्टर जगदीश सागर से हुई पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। अब तक की जांच के आधार पर अंदेशा जताया जा रहा है कि डॉक्टर सागर ने करीब 1000 से ज्यादा छात्रों का फर्जी तरीके से पीएमटी में एडमिशन करवाया। इस मामले में मंगलवार को क्राइम ब्रांच ने डॉक्टर सागर के यहां दबिश दी तो 40 तोले से ज्यादा हीरे जड़े सोने के जेवरात, नोट गिनने की मशीन, विदेशी करेंसी और कई हथियार मिले। इस मामले में इंदौर क्राइम ब्रांच व्यापम के 2 लोगों से भी पूछताछ कर रही है। डॉक्टर जगदीश सागर के स्कीम नंबर 94 स्थित बंगले पर क्राइम ब्रांच का छापा। चार घंटे से भी ज्यादा समय तक चली तफ्तीश। छापे में हुए कई चौंकाने वाले खुलासे। चालीस तोले से ज्यादा सोने के जेवरात मिले। तीन तलवारें तो 2 लाइसेंसी बंदूक भी बरामद। 125 से ज्यादा जिंदा कारतूस भी मिले। तो मिला विदेशी शराब का भी जखीरा। नोट गिनने की मशीन भी मिली। तो साथ ही देशी और विदेशी करेंसी भी। जी हां, मंगलवार शाम को जब क्राइम ब्रांच की टीम ने डॉक्टर जगदीश के बंगले पर दबिश दी तो पहले आधा घंटे तक ताला खोलने को लेकर माथापच्ची होती रही। कभी खुद डॉक्टर सागर ने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की तो कभी क्राइम ब्रांच के जवान मशक्कत करते रहे। अंत में जब चाबी से दरवाजा खोला गया तो एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे हुए। जेवरात के अलावा यहाँ नोट गिनने की मशीन ने पुलिस को भी चौंका दिया। इसके अलावा जिंदा कारतूस और रिवॉल्वर के अलावा विदेशी करेंसी भी यहां से जब्त हुई। बंगले के चप्पे चप्पे में हुई इस तलाशी से डॉक्टर शाही के शाही ठाट बाट का खुलासा हुआ। करीब 125 से ज्यादा कारतूस यहाँ पर जिंदा कारतूस मिले। तो वो किस परिस्थिति में यहाँ पर आए थे, उसका क्या उद्देश्य था, कुछ उसमें कारतूस यूज्ड भी है। तो इनके संबंध में पृथक से जांच की जाएगी और जो भी आइटम्स और आर्टिकल्स मिल रहे हैं उनके संबंध में अलग अलग जांच की जाएगी। तलवार एंटीक है सर, की एंटीक आइटम है कि सर ये अलग अलग तरह की तलवारें हैं उसमें और कुछ हथियार होने की भी संभावना हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से जितनी मात्रा में अभी एम्यूनिशन मिला है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हथियार भी हो सकते हैं। उसके संबंध में भी पूछताछ की जाएगी। सर कुछ कैश मिला है क्या? कैश भी मिला है इसमें और इसमें कुछ विदेशी मुद्रा भी मिली है। डॉलर लगभग जो विदेशी मुद्रा है $2000 के ऊपर इसमें US डॉलर मिले हैं। पुलिस की यह कार्रवाई करीब 4 घंटे तक चली। इस दौरान कई अहम दस्तावेज जब्त किए गए जो ये संकेत कर रहे हैं कि कम से कम 1000 छात्रों को डॉक्टर सागर ने फर्जी तरीके से पीएमटी में दाखिला करवाया। इसके अलावा मौके से कई ऐसे दस्तावेज भी मिले जो बताते हैं कि डॉक्टर सागर की व्यापम में भी गहरी पैठ थी। बताया जा रहा है कि व्यापम से जुड़े 2 लोगों से भी इस बारे में क्राइम ब्रांच पूछताछ कर रही है। हालांकि इन तमाम पहलुओं पर क्राइम ब्रांच के अधिकारी खुलकर कुछ भी बोलने से बचते रहे। उसमें कुछ महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है जो कि सीधे इससे संबंधित है। नहीं, अभी जो तो जांच का और इन्वेस्टिगेशन का विषय है, लेकिन निश्चित रूप से कि इस आरोपी से इस पीएमटी रैकेट के संबंध को स्थापित करने वाले डॉक्यूमेंट्स हैं। कैश इसमें अभी काउंटिंग चल रही है और नोट गिनने की मशीन भी मिली है इसमें। डॉक्टर सागर और व्यापम का गठजोड़ अब खुलकर सामने आ रहा है। अब उसकी शाही जीवन शैली भी उजागर हो गई है। कई बेशकीमती जमीन और महंगी गाड़ियों का मालिक डॉक्टर सागर को सोने का भी बेहद शौकीन बताया जा रहा है। क्राइम ब्रांच ने जब उसे मुंबई से गिरफ्तार किया उस समय उसके पास करीब 2.5 लाख रुपए नकद और इसके अलावा
800 ग्राम सोने के जेवरात थे जो वो खुद पहने हुए था। इसके अलावा पुलिस अब उसकी पत्नी की भी तलाश कर रही है। ऐसा माना जा रहा है कि उसकी भी इस पूरे गिरोह में अहम भूमिका हो सकती है। मनोज खांडेकर, सहारा समय, इंदौर।